कहा जाता है कि अच्छा समय आने पर मौके खुद मिलने लगते और इंसान को बस उन्हें पहचानना होता है। क्या आपने देखा है कि अचानक काम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं? क्या अटकी हुई चीजें एक एक करके पूरी होने लगती हैं? क्या सही लोग सही समय पर साथ आते हैं? क्या यह हफ्ता आपके लिए खास रहने वाला है? आइए जानते हैं इस हफ्ते का पूरा हाल विस्तार से। मकर राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की। शनि इस समय मीन राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होकर लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में उभरेगी। आपकी स्पष्टता के कारण आप अपने व्यक्तित्व में नेतृत्व की झलक दिखाएंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। थकान आप पर जल्दी हावी नहीं होगी और आप लगातार सक्रिय बने रहेंगे। आपका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपकी हिम्मत और विश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शुक्र और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी धन कमाने की क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसे अवसर बन सकते हैं जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से आपको धन लाभ दिला सकते हैं। आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आसानी से प्रभावित होंगे। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण और प्रभाव आ सकता है जिससे लोग आपकी बातों की ओर खिंचे चले आएंगे। तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। परिवार में आप एक अलग सोच और दृष्टिकोण लेकर आएंगे, जिससे नए अवसर और बदलाव संभव हो सकते हैं। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर एक गहरी हिम्मत और धैर्य विकसित होगा, जिससे आप हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे। आपके अंदर गजब का साहस और निडरता देखने को मिलेगी। आपके अनुशासन से भाई बहन जिम्मेदार और स्थिर बनेंगे। आपके साहस से भाई बहन भी चुनौतियों का सामना करने लगेंगे। आपकी मेहनत लगातार और अनुशासित होगी, जिससे लंबे समय में बड़ा फल मिलेगा। आपके प्रयासों में निरंतरता और जोश बना रहेगा। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपकी सूझबूझ से आर्थिक वृद्धि के नए अवसर बनेंगे। आपके घर और में समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार के बीच आपकी समझदारी और मधुर बातचीत से खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर का माहौल सुख और शांति से भरा रहेगा। अपने पारिवारिक मूल्यों को समझने और व्यक्त करने की आपकी क्षमता आपको जड़ों से जोड़े रखेगी। आप अपनी जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े रहेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपका अनुशासन आपकी रचनात्मकता को सफलता तक पहुंचाएगा। आपका प्रेम आपकी रचनात्मकता में मिठास और सुंदरता लाएगा। बच्चों के पालन पोषण में आप अनुशासन और मूल्यों पर विशेष ध्यान देंगे। संतान के साथ आपके संबंध बहुत प्रेमपूर्ण और समझदारी भरे रहेंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में आप गंभीरता और प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देंगे। आपके प्रेम संबंधों में मिठास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अत्यधिक क्रोध और जल्दबाजी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आप जरूरत से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। आक्रामक व्यवहार के कारण शत्रु और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपकी अधिक सोचने की आदत शत्रुओं को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। सेवा क्षेत्र में जल्दबाजी और अस्थिरता से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। काम के दौरान ध्यान भटकने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। आपकी विनम्रता और आकर्षण से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आपका प्रेम साझेदारी में मधुरता लाएगा और संबंध मजबूत होंगे। आपकी रचनात्मकता साझेदारी को नया रूप देगी और लाभ होगा। आपके प्रेम से रिश्ते मधुर होंगे और लोग खुश रहेंगे। आपकी रचनात्मकता से आप लोगों को खुश रखेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक बदलाव के समय आपका गुस्सा और जल्दबाजी स्थिति को बिगाड़ सकती है। अचानक बदलाव के समय आपकी भ्रामक बातें हालात को और उलझा सकती है। लंबी आयु के दौरान चोट या दुर्घटनाओं का खतरा आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है।
अनियमित जीवन शैली और मानसिक भ्रम आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। विरासत को लेकर विवादों में आपकी आक्रामकता रिश्तों को तोड़ सकती है। विरासत के मामलों में धोखा या छुपे हुए विवाद सामने आ सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके निरंतर प्रयास और धैर्य के कारण भाग्य धीरे धीरे आपके में मजबूत होता जाएगा और आपको स्थिर सफलता मिलेगी। आपके साहसिक प्रयासों और जोखिम लेने की क्षमता के कारण भाग्य अचानक ऐसे अवसर देगा जहां आप प्रतियोगिता में जीत हासिल करेंगे। आपका अनुशासन रिश्तों की यात्रा में मदद करेगा। आपका साहस रिश्तों से जुड़ी यात्राओं को सफल बनाएगा। आपका अनुशासन आपको गुरु का सम्मान करना सिखाएगा। आपका साहस आपको सही ज्ञान पाने में मदद करेगा। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, मंगल और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन आपको करियर में धीरे लेकिन स्थायी सफलता दिलाएंगे। आपके साहसिक निर्णय और निरंतर प्रयास आपके करियर में तेज उन्नति दिलाएंगे। धैर्य और सहन शक्ति आपकी कार्यक्षमता को लगातार बनाए रखेगी। आपके अंदर की ऊर्जा और जोश आपको लगातार सक्रिय बनाए रखेगा। आपको अपने प्रयासों और अनुभव पर गहरा आत्मविश्वास मिलेगा। आपको अपने प्रयासों और फैसलों पर पूरा आत्मविश्वास रहेगा। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन के कारण आपकी आय धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ सकती है। आपकी रचनात्मकता और कला के कारण आपकी आय के नए अवसर बन सकते हैं। आपका अनुशासन आपको लक्ष्य तक ले जाएगा और आप सफल होंगे। आपका प्रेम रिश्तों से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप अनुशासन आपको सही लोगों से जोड़ देगा। आपका प्रेम रिश्तों में मिठास लाएगा और दोस्त बढ़ेंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अधूरे प्रयास और गलत निर्णयों के कारण आपके खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक तनाव होगा। अत्यधिक दान या धार्मिक कार्यों में बिना सोचे समझे खर्च आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। असुरक्षा और डर के कारण आप मानसिक बंधनों में जकड़ सकते हैं। अंधविश्वास या गलत मान्यताओं के कारण आप मानसिक बंधनों में फंस सकते हैं। अनियमित दिनचर्या और प्रयासों की कमी से आपकी हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। स्वास्थ्य सुधार में देरी हो सकती है और सही इलाज न मिलने से समस्या बढ़ सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। मंगल के लिए आप मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। राहु के लिए आप शनिवार की शाम को कुष्ठ रोगियों या लोगों को नीले या काले कपड़े, कंबल और सप्तधान्य का दान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।